जब इतिहास के पन्नों में उत्तर भारत संघर्षों से जूझ रहा था, उसी समय दक्षिण की धरती पर एक ऐसा सम्राट उदित हुआ जिसने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से न केवल अपने साम्राज्य को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया, बल्कि सदियों तक अमर हो गया। यह कहानी है कृष्णदेव राय की। दक्षिण भारत की समृद्ध और गौरवशाली भूमि पर जन्मे कृष्णदेव राय का जीवन किसी महाकाव्य से कम नहीं था। उनका जन्म लगभग 1471 ईस्वी में तुलुव वंश में हुआ। उनके पिता तुलुव नरस नायक विजयनगर साम्राज्य के एक प्रभावशाली सेनापति थे और बचपन से ही कृष्णदेव राय ने युद्ध कौशल, राजनीति और नेतृत्व की शिक्षा प्राप्त की। समय के साथ परिस्थितियां बदलीं और 1509 ईस्वी में वे विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे, लेकिन यह सिंहासन फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज था। चारों ओर विद्रोह, सुल्तानों का खतरा और साम्राज्य की अस्थिरता। परंतु यही वह क्षण था जहां से एक महान युग की शुरुआत हुई। सिंहासन पर बैठते ही कृष्णदेव राय ने सबसे पहले अपने शत्रुओं को पहचानकर उन्हें परास्त करने की योजना बनाई। उन्होंने उड़ीसा के गजपति शासकों के विरुद्ध अभियान चलाया और उन्हें पराजित कर अपने साम्राज्य की सीमाएं विस्तृत की। इसके बाद उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और अन्य दक्कनी सुल्तानों को चुनौती दी। सबसे प्रसिद्ध युद्ध रायचूर दोआब का था, जहां उनकी सेना ने अद्भुत साहस और रणनीति का प्रदर्शन किया और निर्णायक विजय प्राप्त की। इस जीत ने उन्हें दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया। लेकिन कृष्णदेव राय केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे कलम और नीति के भी उस्ताद थे। उन्होंने अपने राज्य में प्रशासनिक सुधार किए, किसानों के लिए सिंचाई की नई योजनाएं बनाई, नहरों और तालाबों का निर्माण कराया, जिससे खेती को बढ़ावा मिला और जनता समृद्ध हुई। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने विदेशी व्यापारियों को आकर्षित किया, जिससे विजयनगर साम्राज्य उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाने लगा। न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि आम जनता भी अपने अधिकारों के प्रति सुरक्षित महसूस करती थी। कृष्णदेव राय का दरबार केवल राजनीति का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और कला का मंदिर था। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 महान विद्वानों का समूह था, जिनमें तेनाली रामकृष्ण सबसे प्रसिद्ध थे। यह वही तेनाली राम थे जिनकी चतुराई और हास्य आज भी कहानियों में जीवित है। स्वयं कृष्णदेव राय भी एक महान साहित्यकार थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा की रचना की, जो आज भी साहित्य की एक अनमोल धरोहर मानी जाती है। धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार और समावेशी था। वे एक आस्थावान हिंदू थे, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को नई ऊर्जा मिली। उनके शासनकाल में कला, स्थापत्य और संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ। भव्य मंदिर, विशाल बाजार और शानदार महल उनकी समृद्धि के प्रतीक बने। उनके समय में विदेशी यात्री जैसे डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूस विजयनगर आए और उन्होंने इस साम्राज्य की समृद्धि, विशालता और व्यवस्था की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि विजयनगर उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध और सुंदर नगरों में से एक था, जहां सोना चांदी खुलेआम व्यापार में उपयोग होता था और बाजार जीवन से भरे रहते थे। लेकिन हर महान कहानी का एक अंत होता है। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय का निधन हो गया। उनके बाद विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और अंततः कुछ दशकों बाद उसका पतन हो गया। फिर भी कृष्णदेव राय की विरासत अमर रही, एक ऐसे शासक की जिसने अपने साम्राज्य को शक्ति, समृद्धि और संस्कृति के शिखर तक पहुंचाया। आज भी जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, तो कृष्णदेव राय का नाम एक आदर्श राजा, महान योद्धा, कुशल प्रशासक और कला संरक्षक के रूप में चमकता है। एक ऐसा सम्राट जिसने न केवल अपने समय को बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वर्णिम उदाहरण स्थापित किया।